दोहरी शहरियत खत्म होनी चाहिए। ये मुल्क की सलामती का मसला है। वाज़े कर दूं, खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई लश्कर इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। ये अपनी खफत मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तक ये किसी जनाजे की तस्वीर तक नहीं दिखा सके। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ने कहा, उमर अयूब कहता है कि मेरे सीने में गोली लगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सारे झूठ बोलने के माहिर हैं। ये चंद लोग सूबे में शरपसंदी कर रहे हैं। पाराचनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। अफगानिस्तान पाराचनार लड़ाई की पुष्टपनाही कर रहा है। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है और पीटीआई की पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई करती है। ये सिलसिला बंद होगा। 24 नवंबर दरअसल 9 मई की दूसरी किस्त थी। दूसरों के बच्चों को डी चौक लाकर बेयार और मददगार छोड़ दिया गया और अली अमीन गणापुर और बुशरा बीबी खुद भाग गए। वज़ीर दिफा ने पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अली अमीन गणापुर दोगले हैं। वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठते हैं, बाद में इनकलाब की बात करते हैं। सैकड़ों लापता 12 अफराद को के क्वाइफ शवाहिद जनाज़े तस्वीर सब मौजूद हैं। पीटीआई का बड़ा दावा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि असल इशू शहादतें हैं। तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डी चौक इस्लामाबाद में जितनी हलाकतें हुई हैं, इसके FIR वज़ीर आज़म और वज़रा पर होनी चाहिए। अगर मॉडल टाउन में कार्रवाई हो जाती तो ये दूसरा कदम न उठाते। अस्पतालों में इमरजेंसी लगाकर लाशें छुपाई गई। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि हलाकतें 100 से ज़ायद हो सकती हैं। पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है। कंटेनर्स पर खड़े होकर बड़के मारने वाला सबसे पहले भागा। सीनियर वजीर सिंध शरजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई हमेशा झूठ बोलती आई है। 350 लोग मरे तो हैं कहाँ। पीटीआई ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। गरीब और पिसे हुए तबकात को मजबूत करना पीपल्स पार्टी का मंशूर। हमेशा मजलूमों के हकूक की बात की। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए। CPAC मंसूबे का आगाज भी सदर आसिफ अली जरदारी ने किया। सिंध में पूरे पाकिस्तान के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम के मसाइल को भी समझती है। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई के 141 कारकुन। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। गिरफ्तार कारकुनों में 2 खवातीन और 139 मर्द शामिल। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा, खवातीन का क्या किरदार है, इनका रिमांड क्यों चाहिए। खवातीन ने अदालत में बयान दिया, 24 तारीख से गिरफ्तार किया गया, खाना पीना भी नहीं देते। अदालत ने गिरफ्तार 2 खवातीन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने बाकी पीटीआई वर्कर्स के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। कभी इन कभी आउट। मिशाल यूसुफजई को सूबाई काबीना में आनिया जानिया बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मामले खुसूसी मिशाल को दूसरी बार हटा दिया गया। हटाने की वजूहात भी मंजरेआम पर आ गई। जराये के मुताबिक मिशाल यूसुफजई एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी को पार्टी पॉलिसी से हटकर गाइड करती रही। न सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि पार्टी के बारे में भी अपनी जाती राय को बयान बनाती रही। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान वज़ीर आला अली अमीन के हवाले से बुशरा बीबी को गलत बयानी करती रही। अपने ओहदे से ज्यादा सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। जब बुशरा बीबी जेल में थी तब भी पार्टी के लोगों के बारे में गलत मालूमात पहुंचाती थीं। बानी पीटीआई 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार। 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए साजिश को सुना था। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूल किस केस नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वक़ूए के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। दलाइल में वजह नहीं कि बानी पीटीआई वक़ूए के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की। चैंपियंस ट्रॉफी का मौमा हल न हो सका। ICC का इजलास फिर मौखिर। ICC की पाकिस्तान और भारत को 48 घंटे की मोहलत। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। ICC को फैसला करने में मुश्किल। पाकिस्तान का कहना है ICC काबिल अमल फार्मूला देगा तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से मुतालबा किया है कि बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं लेकर जाया जाएगा। अगर ICC ने न्यूट्रल वेन्यू पर जाने का कहा तो पाकिस्तान कभी भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। भारतीय हरधर्मी के बायस ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान।
चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह की तौसी का इम्कान। ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुलाजमत 30 नवंबर तक थी। 1 दिसंबर से बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालना था। जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी चेयरमैन मुंतखब हुए थे। मुल्क की मईशत का हजम $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार। 5 फेज प्लान के तहत एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। 2047 तक पाकिस्तान की इकॉनमी को दुनिया की सफ़े अव्वल की इकॉनमी बनाया जाएगा। ज़राए वजारत मनसूबाबंदी का कहना है मनसूबे का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया जाएगा। सफरी पाबंदियां, PIA और एविएशन को 450 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता 4.5 बरसों में PIA को तकरीबन 220 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बाद सिविल एविएशन को भी 250 अरब का नुकसान। यूरोपीय रूट्स बहाल होना PIA की निजकारी में अहम संग मील साबित होगा। यूके के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फलाही रूट्स बंद होने का तखमीना भी लगाया जाएगा। PIA के निजकारी से कबल यूके के लिए रूट्स बहाल कराने की कोशिश की जा रही है। PIA के निजकारी के लिए G2G मुआहदे के तहत फरोख्त के लिए बातचीत भी चल रही है। FBI की कार्रवाई, टैक्स फ्रॉड के मुकदमे में फर्स्ट वेमन बैंक इंपीरियल कोर्ट ब्रांच कराची का मैनेजर गिरफ्तार। I&I इंडियन रेवेन्यू इस्लामाबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर के नाम पर जाली कंपनी अकाउंट खोलकर 4 अरब 80 करोड़ रुपए मंगवाए। FBR ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर से चेक बुक साइन करा के पैसे बेनिफिशियल ओनर तक पहुंचाए। मुलजिम ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुलजिम के मोबाइल फोन से मजीद जाली कंपनियों के बैंक अकाउंट सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम को 57 साल मुकम्मल। यौम तासीस के हवाले से जलसा, कोठरी में पंडाल सज गया। जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सदारती खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी जलसे से खिताब करेंगे। काफिलों की जलसा गाह में आमद का सिलसिला जारी। क़यादत के लिए स्टेज तैयार, मीडिया गैलरी भी बना दी गई। पंडाल में 6000 कुर्सियां, 1000 सोफा सेट लगा दिए गए। पीपल्स पार्टी के तरानों की गूंज, कारकुनों में जोशो खरोश। आज ही के दिन 1967 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। पार्कर में एक घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। मरने वालों में माँ बाप, बेटी और 2 बेटे शामिल। बाप पर कत्ल का शुबा। पुलिस का कहना है मुलजिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया। बीवी और बच्चों को मारने के बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।